सुख शांति पूर्वक संचालित है। मैं सत्प्रिय सदस्य मानव समाज से संबद्ध एक साधारण सत्य श्रद्धालु राय मानव ग्राम पोस्ट बंसरी जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश सदस्य से आप यहाँ उपस्थित सत्प्रिय सदस्य मानव समाज से संबद्ध सत्य श्रद्धालु मानव भाइयों का हार्दिक सम्मान करते हैं। संसार में दो ही बात है, बात कर रहे हैं लोग, बात कर दो बात है। नंबर एक सत्य है, दूसरा झूठ है। एक सुख है, दूसरा दुख है। और कोई बात बताइए? दो बात है। सत्य तो सुख है और झूठ है दुख है। संसार को क्या चाहिए? सभी लोग चाहते हैं कि हमको सुख मिले, तो भाई सत्य तो सुख है। संपूर्ण विश्व को सत्य ट्रू ईमान अपनाना पड़ेगा आज या कल। इसके बाद गोचर अगोचर, ये दो ही संसार, और इसी दो संसारों में आना जाना, जाना आना, मरना तो है नहीं। चारों तरफ से देख लिया, जैसे हम कपड़ा पहने हैं 2 साल पुराना हो गया तो अपने इच्छा से इसको उतार कर रखेंगे, दूसरा कपड़ा पहनेंगे तो हमको उतारने में और नया पहनने में दुख होगा। उसी प्रकार से शरीर, पहले लोग 500 वर्ष 1000 वर्ष जीते थे, क्या जीते थे? 500 वर्ष, 250 वर्ष। फिर अंग्रेजों के ज़माने में 100 वर्ष सर्विस करते थे, 100 वर्ष सर्विस। फिर 150, आज 52 वर्षीय उम्र हो गई है मानव की। देखिए सत्य ट्रू ईमान का ही संसार है, तो मानव दुखी न हो, मानव सत्य के संसार में रहें, सुखमय रहें। तो इसलिए सत्य का उद्भव हुआ इस संसार में, मानव को दुख से बचाने के लिए, मानव को जीवित रहने के लिए कि मानव रहे। अब मानव को खाने नहीं आया, खाने लायक नहीं रह गए। संसार में मानव को रहने नहीं आया, रहने लायक नहीं रह गए। ये देखिए कैसे रहा जाता है। और हाँ देखिए, सत्य का लक्ष्य क्यों आए? सत्य से विमुख विश्व में शक्ति संप्रदाय योग से भोग गोचर पदार्थ में तल्लीन किरौना हो गया संसार। गोचर पदार्थ में तल्लीन, विकसित विलुप्ति, अविकसित रोगी ऋणी, पतन के ओर अग्रसर, चिंतित मानव को सत्योन्मुख कर सुख शांति प्रदान करना, यही सत्य का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और भाई सत्य से उपलब्धि क्या है? एक जान लें, दीर्घायु जीवन। जहाँ आपने सत्य भजन शुरू किया, सुख की नींद लगेगी, वही दीर्घायु जीवन प्रारंभ हो रहा है। दीर्घायु जीवन, सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि, इच्छा की पूर्ति। क्या चाहते हो? इच्छा की पूर्ति। सत्यवाणी, आए विश्व के दुखी मानव सत्य भजें, मेहनत करें, देख कर चलें। संसार में वस्तु पदार्थ की कमी नहीं, डरे मत, प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा। विश्व विदित सत्य एवं विश्व विदित महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन से वार्ता नवंबर 1993 ईस्वी। ये CIA रिपोर्ट पर आधारित, CIA अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है, वही रिपोर्ट दिया कि नहीं वाकई में अध्यात्मवाद देश में है सत्य ईमान एक ही शब्द है, अरे एक ही भाव है, सत्य ट्रू, TRU, ट्रू मने भी सत्य होता है। सत्य ट्रू ईमान भाषांतर है, भाव एक है, सत्य का भाव है। तो सत्य आए
मानव को बचाने के लिए, दुखियों की दुख को दूर करने के लिए। तो भैया अब सत्यवाणी, अमेरिका ने सत्य को स्वीकारा। कैसे स्वीकारा? देखिए, ये कथन है कि असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। एक मतलब है विश्व के मानव, असत्य माने झूठ, असत्य से सत्य की ओर चले, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ चले। ये तो सच्ची रास्ता है, सही राह है। लेकिन संसार क्या कर रहा है? विश्व विश्वास पर चलता है, देख कर नहीं। देखिए, और झूठ की तरफ चल रहा है और सत्य को छोड़ दिया। तब अब सत्य सुख है, झूठ दुख है। तो झूठ से क्या संसार को मिल रहा है? संसार दुखी है। अब विश्वास पर चलने का परिणाम, संसार के पास समस्या दुख है, समाधान सुख नहीं। असत्य भाई देख कर चलते हैं, विश्वास पर नहीं। तो सत्य के पास समाधान सुख है, समस्या दुख नहीं। द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग का धरती से समन, सतयुग का आगमन, संपूर्ण विश्व में गोचर अगोचर संसार का सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि द्वारा परिचायक, विश्व की धरती पर रहने वाला मानव भूखा नंगा बेघर नहीं होगा। ये सत्य की वाणी है। हाँ, दुख और मौत नहीं होगा, जीवन मरण का दुख समाप्त, विश्व में सत्य की खोज समाप्त, विश्व मानव को सत्य का संदेश, सत्य शब्द नहीं है, सत्य शब्द नहीं है, शब्द सत्य शब्द नहीं है। आप सभी भाई बैठे हैं, आप शब्द नहीं हैं, हकीकत है। शब्द क्या है? साउंड इज ओनली सब्जेक्ट ऑफ माउथ एंड ईयर। शब्द केवल मुंह और कान का विषय है। बट सत्य ट्रू ईमान इज ओनली सब्जेक्ट ऑफ आई। सत्य आंख का विषय है, सत्य दिखाई देते हैं, सत्य शब्द नहीं। तो भैया सत्य सुख शांति दायक है, सत्य सुख शांति दायक है। और कैसे मिलते हैं? सत्य श्रद्धा से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं। विश्वास की शिक्षा पद्धति विषयासक्त, प्रतिक्रिया विश्व का मानव उन्मादग्रस्त, विश्व के मानव का श्रम व्यर्थ, विश्वास के मूल में प्रलय क़यामत विनाश। इसलिए आए विश्व के मानव सत्य ट्रू ईमान लाएं, झूठ विश्वास यकीन बिलीफ मूल में प्रलय क़यामत विनाश हटाएं, विश्व की मिटती मानवता बचाएं, मानव जीवन सुखी बनाएं। सत्य भजन, अब संक्षेप में देखें, सत्य भजन है विश्व के मानव। देखिए, कोई कठिन सूत्र नहीं है, मंत्र नहीं है। सत्य भजन कैसे करें? रात में सोते समय श्रद्धा पाकर के खाना खाकर सभी लोग सोने जाते हैं। तो रात में सोते समय श्रद्धा से मन में कहें, सत्य हम आपके संसार में हैं, आप हमें सुख शांति दो। सत्य सत्य भजते हुए सोएं, यही सत्य भजन है। और जो आपके अंतः में दुख हो, तन में मन में जो भी दुख हो, सत्य का सत्य, इस दुख को आप देख लें, बस सत्य सत्य भजते हुए सोएं। 2 मिनट जहाँ सत्य शुरू के सब सामने खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप 2 मिनट कहाँ बनेंगे? 1 मिनट नहीं लगता है। आप सुख की, जब सत्य भजते हैं तो सुख की नींद आती है, तो आप सोते हैं। देखिए, हम तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि किसी भी मुल्क का डेवलपमेंट उसके नागरिक या मानव के ऊपर है। जिस मुल्क के नागरिक मानव स्वस्थ, कर्मठ, शिक्षित, चरित्रवान,
ईमानदार और देखकर चलने वाले होंगे तो उस मुल्क के डेवलपमेंट को, विकास को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस मुल्क के नागरिक मानव अस्वस्थ, अशिक्षित, काहिल और जाहिल, चरित्रहीन, बेईमान और अंधविश्वासी होंगे, उस मुल्क के पतन को कोई नहीं रोक सकता है। देखिए भाई, सत्य की प्रेरणा से 11 इंद्रियां होती हैं। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और जो 10 का राजा मन है, वो अब एक इंद्रिय मन है, कंट्रोल सबको करता है। लेकिन सत्य की प्रेरणा से एकादश इंद्रियों द्वारा सत्य की प्रेरणा जो भी कार्य क्रियान्वित होता है उसका परिणाम सुखद आता है। लेकिन अहम की इच्छा से अपने हम मनमाने उन्माद जो भी कार्य एकादश इंद्रियों द्वारा क्रियान्वित होता है उसका परिणाम संदेहात्मक होता है, सुखदायी नहीं होता है। देखिए, सत्य के संसार में जीवन की रहाइश के लिए भाई लेनी देनी अत्यंत आवश्यक है। इसी पर जीवन की रहाइश, संसार का क्रम संचालन चलना है, समझ लीजिए। जैसे लेनी देनी, पिता के 2 बच्चे पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया, अब 60 वर्ष की उम्र अधिक हुई, पुरुषार्थ खत्म हुआ, तब 2-4 वर्ष उसके शेष आयु तक क्या बच्चे उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं? लेकिन अब वो मंदिर के जाने में चक्कर में और यहाँ वहाँ दौड़ के चक्कर में कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो भाई ये कैसे होगा? जब लेने लिए देनी नहीं, तब संसार कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे? अभी तो देखिए, हम तो ये कहते हैं कि पक्का योगी किसान हैं, बहुत खुश होते हैं मतलब। अब हमारे देश में देख लीजिए, अब करोड़ से केवल 100 आदमी हैं, 100 आदमी हैं इस देश में, तो 50% चरित्रवान, सीधा साधा, कर्मठ, मेहनत कर। सुखदाई तो कहते थे कि भाई 4 घंटा सब लोग मेहनत कर दें, खुशहाल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50 लोग मेहनत नहीं करते हैं। क्या है? काम के भासुर हैं, काम के भासुर हैं, लेकिन कमा धोती वाला खाए टोपी। वो काम के भासुर हैं, लेकिन ससुर का ताज पहने हुए हैं, हेड बने हुए हैं। देखिए, सोचिए, तब 4 घंटा की जगह पर 50 लोगों को खिलाने के लिए 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करना पड़ता है। धन्य है किसान जवान। देखिए, विचार करिए। अब तो बता रहे हैं, देखिए, मंदिर में पूजा करे, देखिए क्या है, मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। पत्थर के भगवान हैं, पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अब शेष हैं जग मानव ईमान। पत्थर के भगवान हैं, पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग। वाह वाह वाह। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, बेईमान करते जागरण मचा मचा कर शोर। पहन मखौटा रहम का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। तो कैसे लेनी देनी हुई भाई, कैसे लेनी देनी हुई? देखें, विश्व विदित अध्यात्मवाद देश से DLW के मैदान से नवंबर 1993 ईस्वी को विश्व विदित महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के प्रेसिडेंट को सत्य ने ललकार कर कहा, अरे अमेरिका के CIA, तुम यहाँ विद्यमान हो, हम अच्छी तरह जानते हैं, जाओ अपने प्रेसिडेंट
श्री बिल क्लिंटन से कह दो कि सत्य ने ललकारा है और विश्व विदित साम्राज्यवाद का वारा न्यारा है। इसी लहजे में साम्यवाद रसिया को भी ललकारा कि तुम्हारा भी वारा न्यारा है। तब CIA अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री बिल क्लिंटन को उक्त ललकार की रिपोर्ट दी, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। तब श्री बिल क्लिंटन ने सोचा कि अरे 2-4-10 मिल करके हमको ललकार नहीं सकते, वारा न्यारा एक व्यक्ति सत्य बोल करके कि कर वारा न्यारा है, इसका पता लगाना चाहिए। तब बिल क्लिंटन ने वाराणसी के बौद्ध शरणार्थी सारनाथ के में सत्य खोज संबंधी विश्व स्तरीय धर्मावलंबियों का सम्मेलन करवाया। उस सम्मेलन में हिंदू विश्वविद्यालय के जीव ब्रह्म के ज्ञाता प्रोफेसर राम कुमार त्रिपाठी को भी आहूत किया गया था। सत्य खोज संबंधी सम्मेलन का निष्कर्ष आज नामक अखबार में निकला कि 2 लाख वर्षों से सत्य की खोज विश्व के लोग अपने अपने स्तर से खोज रहे हैं, लेकिन किसी भी देश को सत्य मिला नहीं, क्योंकि किसी भी देश का मानव सुखी नहीं है। तब श्री बिल क्लिंटन ने घोषणा की कि विश्व विश्वास पर चलता है, देख कर नहीं। लेकिन उसके दिल दिमाग में ललकार की बात खटक रही थी कि नहीं, सत्य ने ललकारा है। तब अपने CIA को क्लिंटन ने सत्य स्थान शिवपुरवा महमूदगंज वाराणसी भेजा कि भाई सत्य ने ललकारा है, तो पता लगाएं। CIA सत्य स्थान शिवपुरवा महमूदगंज वाराणसी जब आया, उस समय सत्य दृष्टि प्राप्त सत्य श्रद्धालु जगालू बाबा निवासी जयप्रकाश नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश सत्य की पूजा श्रद्धा से कर रहे थे। तब सत्य बोले, बाबा जी हमें कहाँ देख रहे हैं? बाबा जी बोले, सत्य मैं आपको आकाश में देख रहा हूँ, परियां आपकी पूजा श्रद्धा भाव से कर रही हैं कि नभ जल थल में पूज्यते सो सत्य धरो शरीर, दुखियन के घर जान के काटे तन का पीर। CIA सब सुन रहा है। इसके बाद यह दृश्य भाव पूजा ऐसा देख सुन करके CIA समझदारी से बोला कि आप महान हैं। क्या बोला? पहला क्वेश्चन पहला कि आप महान हैं। तुरंत सब आप बेईमान कब कहोगे? चक्कर में आ गया। अरे इसका मतलब जितने महान हैं सब बेईमान हैं, इसका तात्पर्य ये ईमान है। फिर दूसरा प्रश्न किया, आपको कोई दास दासी दिखाई नहीं दे रहे हैं? सत्य बोले, अरे भाई ना देखो तो मैं क्या करूं? फिर गोता में पड़ा, सोच में पड़ा, अरे मैं देखूं न देखें तो मैं क्या करूं? इसका मतलब कि ये जो एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, ये सब इनके नियंत्रण में है। यही दास दासी हैं, इनकी जो कहते हैं वे सब दर दर के करती हैं। इतना पक्का दास दासी कहाँ मिलेगा? समझा? तो फिर कहा कि वाह। फिर बोला यहाँ रह सकता हूँ, हाँ धरती है, उसको पक्का, धरती है बिस्तर नहीं, पक्का। वो समझ गया कि नहीं ये सत्य ट्रू ईमान हैं। जाकर रिपोर्ट दिया क्लिंटन को कि भाई वाकई में वो सत्य ट्रू ईमान हैं। तब 80 देश ईसाइयत में क्लिंटन ने प्रसारण किया। सबसे अधिक संख्या ईसाइयों के, भाई समझ लीजिए 80 देश ईसाई हैं। कह दिया कि सत्य ने प्रभु यीशु को भेजा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को जानो पहचानो। 3 युग या 4 व्यवस्थाएं विश्व विदित अध्यात्मवाद देश कथित भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के मूल में मानवीय आधार नहीं रहा। ये 4 व्यवस्थाएं, चारों व्यवस्थाओं के मूल में मानवीय आधार। राजा राज भारत में राजा ने मानव को दास बनाया, 52 कानून बनाकर स्वतंत्रता छीनी, शिक्षा संपत्ति का अधिकार नहीं था, सत्ता पत्ता छूने का अधिकार नहीं था,
नरमेध यज्ञ में विवाहित पुरुष को जला देते थे, उसकी बची पत्नी को सती प्रथा में जिंदा जला देते थे, तीर धनुष से वार शिकार करते थे। इन्हीं के समय में जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का जन्म हुआ। देखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इतनी प्रताड़ना होगी राम राज्य में, कोई प्रजा सुखी नहीं रहेगी। तन धर सुखिया काहू न देखा, क्या गिरही क्या वैरागी, सुखाचार दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्याग। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा। पूज्य जगह छुआछूत कहाँ से आई? पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका मतलब अगर ब्राह्मण देवता कितना हो, कुकर्मी हो, अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अरे ब्राह्मण पूजा करो उसकी। पूज्य न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। अगर शूद्र है, अम्बेडकर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ब्रिलियंट माथा वाला, मस्तिष्क वाला, सोच दिमाग वाला, विवेकी महापुरुष अगर हो, शूद्र हो, उसकी पूजा क्या है? ये छुआछूत। देखो हम तो कहते हैं जाति न पूछो मानव की, पूछें और गुण गान, गुण ज्ञान। कितना गुण ज्ञान है? मूल्य करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिसे एक साधारण सी बात समझे, म्यान, म्यान मैंने खोखा होता है, खोखा, जाति का खोखा। एक जाति में ब्राह्मण, एक जाति में अनुसूचित शूद्र। खोखा देखिए, एक खोखा में तलवार और दूसरे खोखा में वही, एक में मतलब चमचमाती हुई सोने की खोखा, सोने का खोखा, उसमें भुथराई हुई तलवार कि आप पलकी काटे नहीं काट रही है। लेकिन म्यान क्या है? खोखा क्या है? सोना का। और चमड़े के खोखे में तलवार, अगर ऐसे थोड़ा सा कहो तो गर्दन उतार देगी, धड़ उतार देगी। तो किसकी कीमत होनी चाहिए? और ब्राह्मण कुल में, कुल खोखे में जन्म से, अगर वह कर्म से दुष्कर्म, और जो ऐसे खोखे में, जो साधारण खोखे में उसका कर्म ब्रिलियंट कर्म है, तो किसकी आप पूजा? खोखवा की पूजा करेंगे? तलवार से काम हो रहा है, तलवार का कीमत समझो। जो मानव गुणवान है, कदरदान है, अरे सुखदाई तो हमसे कहेंगे, अरे इस मानव के हड्डी का, चमड़ी का क्या अवकाश है जी? आप गोर हैं, गोर हैं, चिकन हैं, बिना मेहनत के खाए के मोटा है, सीना देख रहे हैं। और कर्म क्या है? सुंदर तो बेस्या भी सुंदर होती है, तो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जो चीज देखने में सुंदर लगती है, क्या सुंदर है? सोने का कांटा है, अरे बड़ा बढ़िया है जी, हाँ, तो उसका गुण क्या है? ले लो, जिंदगी भर दर्द करेगा। विषरस भरा कलंक घट जैसे, सोने के घड़ा में, सोने के घड़ा में जहर भरा हुआ है। अरे सर जी बड़ा बढ़िया है, पीने का मारा, हाँ देखोगे नहीं यार, पी लो उलट जाओगे। देख कर सत्य कहें कि सत्य भजे हैं, मेहनत करें, देख कर चलें, संसार में वस्तु पदार्थ की कमी नहीं। ऐसे ही देखिए, एक बार हम अपने बड़ी लड़की के यहाँ से आए, टेम्पू पर बता ही रहे हैं, आ रहे थे मनिहारी एक टेम्पू पर बैठे, पीछे 3 लोग बैठे थे, 3 लोग हम किनारे, बीच में एक भाई बैठे थे, और आगे जाकर 7 लोग थे। टेम्पू था, चल रहा था धीरे धीरे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं। तो पास में बैठे भाई साहब बोले, अरे जजमान आज मौनी मौसिया थोड़ा कि आप मौन होकर हम लोग चलें, अरे कुछ बोलिए, रास्ता कटे। तो जब जजमान कहे तब हम समझ गए कि ब्राह्मण देवता हैं, समझ गए।
अच्छा कहे कि कुछ बोलिए, हम कहे कि हम बोलेंगे ना भैया तो आप किरकिरा जाएंगे। जैसे आप कहे कि जज मान मनवाए हैं ना, तो हम मनवाने को नहीं कहेंगे, हम समझाएंगे दिखाएंगे, तो आप तो किरकिराने लगेंगे। तो जजमान का तब बात थोड़ा सा भरेगा। हकीकत बता रहा हूँ, जब वो कहे कि नहीं कुछ बोलिए बोले, कितना पढ़े हैं मालूम, कितना पढ़े हैं? अब भाई कि हम के उर्दू फारसी तमिल कन्नड़ तेलुगु आसामी मलयालम कुछ नहीं पढ़े हैं, गुजराती पंजाबी, हाँ आसामी कुछ नहीं पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं और अंग्रेजी पढ़े हैं। हिंदी में 35 अक्षर पढ़े हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर पढ़े हैं। कहते कितना तक पढ़े? हम नहीं कितना तक पढ़े हैं? हमको नहीं, अरे MSc BSc MA करना तो अक्षरिया ये ना पढ़ेंगे, 36 न 35 न पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो 26 पढ़ेंगे, यही ना? कहता चलिए, तो हम दिखाते हैं, समझाएंगे, हमें हम गुस्सा नहीं करेंगे कि आगे नहीं। आप कहिए 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 जजमान। हम कहेंगे देखिए पंडित जी तो पढ़ा लिखा समझ गया, कल कहा अरे जो मैंने क्या होता है? तो मैंने आप ही बताया ना, अरे जो मैंने ढील होता है। तो हम ढील हैं, आगे हैं दूसरे। कैसे? तो आप कौन सा कल कारखाने में, कोर्ट कचहरी में, खेत खलिहान में, मजदूर में कौन सा कार्य आप करते हैं जीवकोपार्जन चलता है? मेहनत का काम। पराश्रित तो छोड़िए, जब ऐसे ही कुछ बोले, ज़्यादा विशेष तो नहीं, तो बोले तो कहे कि हे राम इनके सद्बुद्धि दा। फिर बोलना पड़ा। हमको लगे सद्बुद्धि किसके पास आएगी? राम को चाहे राजा कहें, भगवान कहें, सर्वव्यापक सर्वनियंता सृष्टि बनाने वाला ही कहें, तो राम कहीं वेद में पुराण में कहीं सुना देखा है कि राम ने कहीं चौरा चौरी बनाए? चाहे कुछ भी हो, भगवान हो चाहे राजा, कुछ भी समझे, चौरा चौरी बनाए, सत्य का मंदिर बनाए, सत्य की पूजा किए, सम्मान किए, तब कैसे सद्बुद्धि उनको आएगी? सद्बुद्धि गुरु जी सद्बुद्धि कैसे आएगी? शहजादों की ये हालत, हरामजादा। हम हरामजादा हैं? हम कहाँ कह रहे यार? जब सद्बुद्धि की बात कहें, हे सत्य इनकर कुबुद्धि दुर्बुद्धि दूर करा। किरकिरा हम आप किरकिराने के लिए बात करें कि किरकिराए नहीं गए, किरकिराए मत। हम तो भाई सद्बुद्धि, तो जो सत्य भजेगा उसको भी सद्बुद्धि होगी। तो कुबुद्धि है ना, कुबुद्धि सत्य नहीं तो सद्बुद्धि कुबुद्धि, तो क्या गलत? अब पिछवा 3 ठे गमछा डाल के हंसा तो कतो बोला भैया बोला पाला पड़ल हंसा था। हम तो चल टेम्पो और धीरे धीरे चल रहा। चलिए बात तो बहुत हुई, मतलब जब बोलने लगेंगे बतिया ना तो आप कहेंगे कि क्या क्या। अब वो बेचारा कहा कि अंत में भैया, अच्छा भैया आपको कहाँ जाना है? हमने कहा जहाँ आपको जाना है। तो ताकता हाँ हाँ अच्छा छोड़ी देखना ठीक भजन सुन ले। मतलब एक किसान की भजन, मतलब देखें इस भजन में आप देखेंगे तब फिर बोलिएगा। आप लोग रात भर तो बोल रहे हैं। उस भजन में आप देखेंगे मेहनत को तरजीह दी गई है, किसान का सम्मान किया गया है, भू संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जितना आप ढूंढेंगे सतट्रू ईमान को स्वीकारा गया है, झूठ विश्वास को नकारा गया है। छोड़िए किसनवा है किसनवा खेत मटर बजरी बोआवे, बजरी बोआवे हो बजरी उगावे, किसनवा खेत मनीतवा है। दुनिया में सुखदाई सत्य हुआ, सत्य हुआ। और श्रद्धालु जब सत्य बैठे कहीं भी, उनको जरूरत नहीं कि मंच पर बैठे, श्रद्धालु के साथ पोरा पर बैठ रहे हैं। धन्य है श्रद्धालु। श्रद्धालु संग बैठे सत्यवाणी से सुझाव
अरे श्रद्धा भाव आवे जवन श्रद्धा देख पावेल, लेकिन करोड़ों में देवी देव सर झुकावनी तवा है, करोड़ों में देवी देव सर झुकावनी तवा, दुनिया में सुखदाई सत्य हवनी, धरती पवन पानी सूरज गगनवा, सत से रखवाली कर सगरो जहाना, अरे सत से हर दुखमन का निदान मिले मीतवा, जहान चले मीतवा है, दुनिया में सुखदाई सत्य हवे मीत, सत्य सार्वभौम, सत्य ट्रू ईमान ओमनी प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सत्य सार्वभौम सत्य ज्ञान वाले जानल, अरे कण कण में सत्य सत्य दृष्टि वाले देखल, अरे सत्य देख कलवा डेरा आय मोरे मीतवा, पराय मोरे मीतवा, दुनिया में सुखदाई सत्य हवे मीत, ऋषि मुनि कहाँ धरती सत्य पर टिकल है, शक्तियाँ कहली सत्य हम से आगे है, अरे सत्य में जयते सरकार कह मीतवा, सरकार कह मीतवा है, दुनिया में सुखदाई आप लोग कहेंगे कि क्या बक रहा है संजय साहब, अरे सत्य अब हारमोनियम में गाय नहीं जल भाई, फिर दुख ला फिर उसमें गाएंगे, अभी आप लोग तो रात भर गाना है, सत्य भजन सुखदाई जगत में, सत्य भजन सुखदाई, अरे सत्य भजन सुख निदिया आवे, अरे निदिया आवे हो निदिया आवे, तन का उम्र बढ़ जाई, अरे तन का उम्र बढ़ जाई जगत में, सत्य भजन सुखदाई, अरे सत्य भजन सत्य ज्ञान दिला, अरे ज्ञान दिलावे सत्य ज्ञान दिलावे, शब्दन का मार समझ आई, शब्दन का मार समझ आई जगत में, सत्य भजन सुखदाई, अरे सत्य भजन सत्य दृष्टि दिलावे, दृष्टि दिलावे सत्य दृष्टि, तब गोचर या गोचर लखाई, अरे गोचर या गोचर लखाई जगत में, सत्य भजन सुखदाई, सत्य भजन सुखदाई जगत में, सत्य भजन सुखदाई, सत्य भजन सुखदाई जगत में, सत्य भजन सुखदाई, अरे सत्य भजन इच्छा पूर्ति दिलावे, अरे पूर्ति दिलावे इच्छा पूर्ति दिलावे, तब अरे जन्म मरण दुख न साई, जन्म मरण दुख न साई जगत में, सत्य भजन सुखदाई, सत्य भजन। देखा अब ये तो खत्म हो गया मौसम का एक, सत्य सुखदाई दो जहानवा है, भैया देखा करा दर्शनवा, करा दर्शनवा हो करा दर्शनवा, अरे सत्य सुखदाई दो जहानवा है, भैया देखा करा दर्शन, पर परियां गगन में कर सत्य का पूजनवा, सत्य के पूजनवा हो सत्य का पूजन, अरे सत्य से पूरा कर यार मनवा है, भैया देखा करा, अरे गोचर में भैया जाने सत्य पहचान, सत्य पहचानवा हो सत्य पहचानवा, अरे पग भीगल बरसे नयनवा है, भैया देखा करा दर। हाँ मंच पर सत्य मंच पर अद्भुत मानव ही बैठे हुए हैं, सत्य प्रेरित अद्भुत मानव असह दुखी रहल हैं,
अभी बताए मन से भैया, सुने भैया। असह दुखी रहल हो, असह दुखी रहल, लेकिन अरे सत्य भजन से मिलल सुख चयन वाहे, भैया देखा करा दर मानव सुखदाई। हाँ, सत्य के श्रद्धालु करें, सत्य के भजन, अरे सत्य के भजन हो, सत्य का पूजन, अरे सत्य से पूरा करें हर मनवा, अरे इच्छा पूर्ति करें छन छन वाहे, भैया देखा करा दरस सत्य उद्धव दर्शन। तो हम जहाँ भी होगा तहाँ अगर सुखदाई से स्वस्थ रहें तो चलते रहेंगे, कहीं भी, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर तो अपने जनपद है, गाजीपुर में क्या पूछना है, कहीं भी हो। अब इलाहाबाद 2 अप्रैल को चलना है।